Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about non-Mendelian inheritance. What is non-Mendelian inheritance? Means dear students, ऐसा रूल जो कि मेंडल के नियमों का पालन न करता हो, मेंडल के रूल्स का, मेंडल्स लॉ को फॉलो न करता हो, उसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि आखिर ये है क्या। बच्चों इसमें कुछ हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोग सबसे पहले बच्चों इसमें जानेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में, मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में एंड प्लियोट्रॉफी के बारे में। इतने चीज़ों के बारे में हमको बच्चों जानना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज़ द इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट ध्यान से केयरफुली समझिएगा। इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन टू पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स बच्चों, ये एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें कि बच्चे के अंदर, मैंने आपको बच्चों बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि माँ बाप के अंदर दो तरह का कैरेक्टर होता है। एक होता है बच्चों डोमिनेंट कैरेक्टर और सेकेंड नंबर होता है बच्चों रिसेसिव कैरेक्टर। और जो बच्चों डोमिनेंट होता है वही ऑफ स्प्रिंग में आके पूरी तरह से डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल आप ये भी देखे थे कि जो कैपिटल टी था वो था क्या बच्चों, टॉलनेस, ये डोमिनेंट था, एंड स्मॉल टी जो था ड्वार्फनेस था। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आया था, बट इसको हम लोग टाल प्लांट बोले थे। टाल क्यों बोले थे? बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट। बट इन केस ऑफ डियर स्टूडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि इसमें जो माता और पिता होते हैं इनके कैरेक्टर में कोई भी डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं हो पाता है, दोनों आके हाइब्रिड हो जाता है। मीन्स इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन जाता है। जब बच्चों इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन जाएगा, बीच वाला कैरेक्टर, तो न ही इसमें डोमिनेंट वाला दिखाई देगा न ही रिसेसिव वाला दिखाई देगा। इसी को बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन जिसको डॉग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंटीरेनम इसका जो होता है स्पीसीज होता है डियर स्टूडेंट्स। एक और होता है बच्चों मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हियर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस, यानी होमोजाइगस एक पूरी तरह से रेड फ्लावर को लिया जाएगा लाइक एज दिस, एंड एक वाइट फ्लावर को लिया जाएगा लाइक एज दिस। इन दोनों का क्रॉस बच्चों जब कराया जाएगा तो हमको एक कैरेक्टर मिलेगा पिंक कलर का। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए? अगर रेड डोमिनेंट है तो इस फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। और अगर मान लो वाइट की डोमिनेंट है तो वाइट, अगर डोमिनेंट है तो वाइट होना चाहिए। बट इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है, इसका इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो हो रहा है जिसको हम लोग पिंक देख रहे हैं। इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर है। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे पेरेंट जेनरेशन में लिया गया है रेड जो कि होमोजाइगस है एंड वाइट जो कि ये भी होमोजाइगस है। डियर स्टूडेंट, इन दोनों को मिलाया गया है, रेड को और वाइट को, तो आप देखेंगे ये गैमेट्स दोनों मिलके जाइगोट जो बनेगा ये पिंक कलर का बन जाएगा, यानी कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। मीन्स कहने का मतलब ये है दोनों जो कैरेक्टर हैं दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं, मिक्स हो गए हैं, तो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। ये बच्चों है F1 जनरेशन, तो ये पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। आफ्टर दिस बच्चों होता क्या है, अब इन दोनों को हम लोग F2 जनरेशन के लिए उसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स यानी फीमेल को मान लेंगे, इधर मेल को मान लेंगे। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो हम लोग एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर को यहाँ पे मान लेते हैं और एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर को यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, दो हो गया कैरेक्टर। अब इन दोनों में से एक बार कैपिटल आर का पहले का आपको पता होना चाहिए, क्रॉस हम लोग कराते हैं थर्ड में और फोर्थ में, दूसरे का भी क्रॉस कराते हैं थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, अब देखिए पहले का क्रॉस हम अगर कराएंगे बच्चों कैपिटल आर एंड कैपिटल आर मिलेगा, यानी कि ये पूरी तरह से रेड फ्लावर होगा। ठीक है,
सेकेंड जनरेशन में रेड तो दिख रहा है बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है। जो पिंक है वो पिंक ही दिखेगा, यानी कि जो F1 का रिजल्ट ये पिंक वाला है वो पिंक ही दिखेगा। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, बिकॉज अपने जो डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें जो भी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ना ही रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। बट सेकेंड जनरेशन में बस ये एक्सप्रेस थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। अब फर्स्ट वाले का क्रॉस बच्चों हम लोग फोर्थ में करेंगे तो आएगा कैपिटल R एंड स्मॉल r, यानी कि ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये कि पिंक है, ये पिंक कलर का होगा बच्चों, ठीक है, गुलाबी कलर का होगा। और अगर इसका अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये भी पिंक होगा। और इसका इसमें करेंगे तो आएगा स्मॉल r एंड स्मॉल r, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का होगा। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पिंक वाला जो फ्लावर है वो हट नहीं रहा है, वो पिंक का पिंक ही रह रहा है, ना ही वो वाइट हो रहा है, ना ही वो रेड हो रहा है। लेकिन अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगर रेड कलर डोमिनेंट है तो सभी प्लांट जो हैं उसके लगभग डोमिनेंट ही होना चाहिए और रिसेसिव वाले रिसेसिव होना चाहिए। बट बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एकदम इंटरमीडिएट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बच्चों इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो आप देखिए पूरी तरह से रेड फ्लावर कितना है, तो आप देख सकते हैं ओनली 1। और पिंक फ्लावर बच्चों फिनोटाइप में कितने दिख रहे हैं, तो 1 एक यहाँ पर है और दूसरा एक यहाँ पे, यानी 2 है, ठीक है। पिंक फ्लावर 1:2 आ गया। और आप देखेंगे वाइट फ्लावर जो है ये भी अकेले है, यानी कि 1, यानी 1:2:1 का रेशियो आएगा। सेम वैसे ही बच्चों हम लोग जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप भी वैसे ही आएगा, क्यों रेड 1 है, पिंक 2 है और वाइट 1 है, ये भी जिसका जीनोटाइप भी रेशियो वही होगा 1:2:1 सेम बच्चों होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम, दोनों क्या होगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों बोथ रेशियो सेम होगा। दिस मीन्स दैट R इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर R, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r पे पूरी तरह से डोमिनेंट अपने आप को नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। ये भी छिपा रह रहा है, वो भी छिपा रह रहा है, दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टर है जिसको पिंक कलर दिख रहा है आप लोगों को। पी प्लांट आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पी प्लांट जो होता है वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कभी कभी शो करता है इन अदर ट्रेड्स, कभी कभी दूसरे ट्रेड्स में, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग अब ये आपको हमारे ख्याल से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को जो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब होता है जो मेंडल के डोमिनेंस नियम का, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, प्रभाविता का नियम का फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और इसमें मैंने आपको फूल लेके भी बताया है, मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock प्लांट कहा जाता है, उसमें मैंने वाइट एंड रेड कलर का फ्लावर लिया है। यू कैन सी हियर रेड एंड वाइट कलर का हम लोग फ्लावर लिए थे, जिसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा जिसको हम लोग पिंक मानेंगे, ठीक है। तो पिंक जो होता है ये अगर मान लीजिए डोमिनेंट अगर ये है तो इसका कैरेक्टर आना चाहिए, अगर ये है तो इसका आना चाहिए, बट इन दोनों में से दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि पिंक कलर का फ्लावर आ रहा है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। जस्ट आफ्टर दिस वी विल डिस्कस्ड अबाउट को डोमिनेंस। डियर स्टूडेंट, को डोमिनेंस का मतलब होता है सहप्रभाविता। तो बच्चों सहप्रभाविता क्या होता है, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ को डोमिनेंस, ध्यान से समझिएगा बच्चों। It is an inheritance in which both alleles of a gene are expressed in hybrid, यानी कि एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें बोथ का मतलब बोथ एलिल्स मतलब मेल एंड फीमेल दोनों का जो एलिल्स होता है उसके जो जीन होते हैं वो हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हाइब्रिड मतलब दोनों में मिलकर, दोनों जो जैसे मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप जो होता है ए है एंड फादर का ब्लड ग्रुप मान लो कि ओ है, तो दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी इसका एग्जाम्पल होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, ठीक है। I जो जीन होता है इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स, ये क्या करता है एंटीजेंस को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। दैट प्रोड्यूस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC, जो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। द जीन I हैज़ 3 एलिल्स, इसके 3 एलिल्स होते हैं IA, IB एंड IO या स्मॉल I।
IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। समझ में आ रहा है? एलिल्स I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहा जाता है जो ए वाले लोग होते हैं, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ए वाले जितने भी लोग होते हैं बच्चों, ये किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, ध्यान से समझिए। ए वाले लोग जो होते हैं ये ए वाले को ब्लड दे सकते हैं और AB वाले को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीजन A होता है। जो बच्चों B वाले होते हैं ये ब्लड ग्रुप दे सकते हैं B वाले को और AB वाले को, क्योंकि इनके पास एंटीजन B होता है। और अगर AB वाले को देखा जाए बच्चों तो ये केवल AB को ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 एंटीजन होता है और AB मतलब ये AB और AB को ही दे पाएगा ब्लड ग्रुप देने का बात अगर किया जाए तो। और O को देखा जाएगा बच्चों तो O को आप देखेंगे तो इसके पास किसी तरह का कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है, इसलिए A को भी दे सकता है ब्लड, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो था देने का बात, यानी डोनेट करने का बात था। ये डोनेट कौन कौन कैसे कैसे कर सकता है इसका बात था। अब आइए हम लोग रिसीव किसे किसे कौन कौन कर सकता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों कौन कौन किसे किसे रिसीव कर सकता है, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। अगर ए का बात किया जाए बच्चों तो ये किसे किसे ब्लड ले सकता है, तो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, ये रिसीव का हम बात कर रहे हैं। और अगर बी वाला है बच्चों तो बी वाला जो होता है ये बी से ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है। लेकिन अगर ए बी का बात करें बच्चों तो ए बी आप देखेंगे ए बी के पास एंटीजन दोनों प्रकार का है, ए भी है बी भी है, यानी कि ये ए को भी ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ब्लड ले सकता है और साथ ही साथ ओ से भी ब्लड को ये ले सकता है। और बच्चों अगर ओ का बात की जाए तो ओ को अगर आप देखोगे तो ओ जो होता है ये केवल ओ वाले से ही ब्लड को ले सकता है, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास किसी तरह का कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है। यही कारण है कि ये और किसी से ब्लड नहीं ले सकता है, केवल ओ वाले से ही ले सकता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा प्लीज़। इसके पास बच्चों सभी तरह के दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए सबसे ब्लड ले सकता है। इसके पास नहीं होते हैं एंटीजन, इसलिए ब्लड ले नहीं सकता है, लेकिन सबको दे सकता है ब्लड, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है, इसको सर्वग्राही कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्लड जो जांच होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, किस प्रकार से पता होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको रिक्वायरमेंट में एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। नीडल का मतलब होता है बच्चों सुई की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद से आपको बच्चों स्प्रिट की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा खून अगर निकल रहा है तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद से बच्चों आप लोगों को जस्ट इसके बाद से स्प्रिट के बाद से आपको कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉटन यानी कि रुई की ज़रूरत पड़ेगी। उसको ब्लड अगर ज़्यादा निकला उसको पोंछने के लिए। जस्ट इसके बाद से बच्चों स्लाइड की ज़रूरत। स्लाइड तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन होता है स्लाइड। और उसके बाद से आपको एंटी सीरम की ज़रूरत पड़ती है। एंटी सीरम 3 तरह का होता है बच्चों, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी और एंटी सीरम डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना लेने के बाद से बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और स्लाइड के अंदर क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये एक तरह का स्लाइड है। और इस स्लाइड में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपने जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उंगली को लेंगे, उंगली को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। तो उसको दबाने के बाद से आप क्या करेंगे, एक नीडल लेंगे। नीडल लेने के बाद से उसको आप पेनिट्रेट कर देंगे। पेनिट्रेट करने के बाद से बच्चों अब आप क्या करेंगे, उस आपके उंगली से ब्लड निकलने लगा। एक ड्रॉप यहाँ पे रख दीजिए, एक ड्रॉप यहाँ पे और एक ड्रॉप यहाँ पे, 3 ड्रॉप रख दीजिए। और उसमें एक में एंटी सीरम ए मिला दीजिए, एंटी सीरम बी मिला दीजिए, एक में एंटी सीरम डी मिला दीजिए। ठीक है, ए वाला अगर फट गया तो ए ब्लड ग्रुप है, बी वाला फट गया तो बी ब्लड ग्रुप है, और डी वाला अगर फट गया तो पॉजिटिव है, नहीं फटेगा तो निगेटिव है। तो आइए इसको बच्चों हम लोग समझते हैं। मान लीजिए इतना हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद से अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे से तो देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो आपका सैंपल है ये सब आपका ही सैंपल है। और सैंपल के बाद से अगर देखिए ए वाला फट गया, बी वाला नहीं फटा और डी वाला भी फट गया, यानी कि आपका ए तो है लेकिन डी वाला फटा है, इसलिए ए पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ये पहला चांसेस था, दूसरा चांसेस में देखेंगे अगर ए वाला नहीं फटा
और बी वाला पूरी तरह से फट गया और डी वाला भी फट गया, यानी कि बी पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। और वही इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में देखेंगे अगर ए वाला भी फट गया, बी वाला भी फट गया और डी वाला भी फट गया, यानी कि ए बी तो 100% होगा, साथ ही साथ डी वाला फटा है तो पॉजिटिव, और अगर नहीं फटा रहता बच्चों डी वाला तो निगेटिव होता। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी मान लीजिए ब्लड ग्रुप ना फटे, ना तो ओ फटे, ना तो ए फटे, ना ही बी फटे, ना ही डी फटे, तो बच्चों ओ होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि डी वाला फटा ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ब्लड को हम लोग जांच कर सकते हैं। एंटीसीरम मार्केट में मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, 400 या 500 या 600 का, जितना का भी होगा आप एक बार जाके देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों ब्लड को जांच किया जाता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आई जो होता है ये हमारे ब्लड के ऊपर डोमिनेंट होता है, जैसे कि ए आपको दिख रहा है, ए के लिए हम आई ए एंड आई ए और आई ओ को दिखाते हैं या स्मॉल आई से इंडिकेट कर सकते हैं। बी के लिए बच्चों आप देख सकते हैं आई बी या आई बी और स्मॉल आई या आई ओ मान सकते हैं। ए बी के लिए बच्चों आई ए और आई बी मानते हैं। ओ के लिए बच्चों आई, स्मॉल आई और कैपिटल आई को हम लोग मानते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, इसी चीज़ को, ठीक है। आप ध्यान से इसको समझते चलिए। देखिए बच्चों, एलील फॉर्म जो होता है ए और ए अगर आएगा तो आप ब्लड ग्रुप ए मानेंगे, ए और आई आएगा आगे की तरफ अगर आप कोई क्रॉस करा रहे हैं तो तभी आप ए मानेंगे, बी आ रहा है तभी आप बी मानेंगे, बी और स्मॉल आई आ रहा है तो कैपिटल इसको भी बी ब्लड ग्रुप मानेंगे। अगर ए बी आ रहा है बच्चों तो ए बी ही मानेंगे, और बी आ रहा है तब भी ए बी मानेंगे, और डबल आई स्मॉल आई आ जा रहा है तो इसको आप ओ मानेंगे। बच्चों ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप आप बी देख रहे हैं इसमें एंटीजन बी होता है बच्चों, और यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी दोनों पाया जाता है, लेकिन ओ में किसी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, दिस इज़ ड्यू टू कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की वजह से ही बच्चों ये दोनों अपने कैरेक्टर को एक साथ शो करना शुरू करते हैं, दोनों अपने एक साथ अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। समझ में आ गया? इसी को बच्चों कोडोमिनेंस कहा जाता है। हाँ तो बच्चों देखिए आप लोग यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, अच्छे से इजीली आप लोग देख सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फादर का मान लीजिए ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पर हम लोग ए मानते हैं, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप मदर का जो है बी मानते हैं, और इसको एक्सप्रेस करते हैं आई ए यानी फादर का है आई ए और स्मॉल आई से, ठीक है, और आई बी और स्मॉल आई से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस यहाँ पर करेंगे तो आई ए और आई बी आएगा, इसका क्रॉस करेंगे तो आई बी और आई आएगा, और यहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे तो आई ए और आई आएगा, और यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो आई ए और आई आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें देखेंगे आप ब्लड ग्रुप ए वाला भी प्रेजेंट है, यानी कि ये अगर ऐसे दिखेगा, जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों, आप देख सकते हैं ए वाला भी प्रेजेंट है, बी वाला भी प्रेजेंट है, यानी कि ए वाला भी प्रेजेंट है बच्चों, बी वाला भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यानी कि आपका ए बी भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर देख रहे हैं ओ भी प्रेजेंट है। यानी पॉसिबल ब्लड ग्रुप में आपको चारों तरह के ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे, और इम्पॉसिबल में अगर आप लिखेंगे तो इम्पॉसिबल में बच्चों किसी भी तरह का कोई भी ब्लड ग्रुप आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? जस्ट बच्चों इसके बाद से अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि फादर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए बी हो, मदर का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो, इसके अंदर क्रॉस होगा तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर फादर का ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी हो यानी ए बी हो, और मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो, ओ का मतलब हो गया ये दोनों आई हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद इसके ऑफ स्क्रीन में किस तरह के बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप होगा, तो आप देख सकते हैं आई ए और आई बी और आई, यानी और इसका क्रॉस करेंगे तो आई ए और आई, और यहाँ पे करेंगे तो आई ए और आई बी और आई, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से अगर देखेंगे आप सभी लोग तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ए मिलेगा ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप, और बी भी मिलेगा, बस यही दोनों मिलेगा। ए के लिए ये दोनों है, बी के लिए ये दोनों है। ये तो पॉसिबल वाला हो गया। और बच्चों इम्पॉसिबल में क्या क्या नहीं हो सकता है वो भी समझ लीजिए। इम्पॉसिबल में आपका क्या क्या नहीं हो सकता है, तो आपका बच्चों ए बी वाला ब्लड ग्रुप कभी नहीं हो सकता है ऐसे लोगों का, और ओ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना बच्चों आप लोग समझ लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का वीडियो मैं बहुत जल्द कल आप लोग को अपलोड कर दूँगा।